हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 के एग्जाम्पल 7th करेंगे। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी द्वारा न्यू बुक प्रिंट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी के अलावा जितने भी कंसेप्ट आपको फाइनल एग्जाम में चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी जितने भी बनेंगे इस चैनल पे आपको सभी क्वेश्चन 101% प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कर रहे हैं। एग्जांपल 4, 5, 6, 7। एग्जांपल 4, 5, 6, 7। एग्जांपल करने से पहले आप 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करें। एक्सरसाइज करने के बाद आपने एग्जांपल करनी है। क्लियर है? पूरी वीडियो पूरे चैप्टर की आप प्लेलिस्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन में चैप्टर की इंट्रोडक्शन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग, चैप्टर का नेम क्यों है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इस पूरे चैप्टर में क्या कुछ करना है, ठीक है, डिटेल में इंट्रोडक्शन की वीडियो में किया हुआ है। देखिए अब एग्जांपल 7th करेंगे। इसमें क्या कहा हुआ है? टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय इक्वेशंस। कोई भी टू रेल्स है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके साथ? दो लीनियर इक्वेशन गिवन दी हुई है। पूछा है विल दे रेल्स क्रॉस ईच अदर। पूछ रहे हैं क्या ये दोनों रेल्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं, आपस में किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। पूछा है इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों रेल्स किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 की एग्जांपल है। इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, तो हम भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही देखेंगे क्या एक्स और वाई की कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है देन बोथ रेल्स आर क्रॉस टू ईच अदर। अगर दोनों रेल्स किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू आएगी। अगर दोनों रेल्स किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। करने के बाद फिर डिटेल में आपको बताऊंगा। एक्स की वैल्यू निकाल ली, किसी भी एक इक्वेशन से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। जहां से एक्स की निकाल सकते हो, वाई की, फिर इस इक्वेशन से एक्स की भी निकाल सकते हो, वाई की भी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है हमारे पास 4 कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 4। इन चारों कोफिशिएंट में से अगर हमारे पास कहीं पर भी 1 कोफिशिएंट आ रहा है तो वहां से उसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस पोजीशन पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इस इक्वेशन से यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वाई अगर जहां पे अगर कोई कोफिशिएंट होता, सपोज 3, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? 3 डिवाइड में चला जाता है। 3 जहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते? 4 - 2y/3 क्या बन जाता है? ये फ्रैक्शन में बन जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास चारों कोफिशिएंट में से किसी भी पोजीशन पे कोफिशिएंट 1 है तो वहां से उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। इस वाली x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जहां पे आपको x दिख रहा है उस पोजीशन पे x की वैल्यू लिखनी है। देखिए x की वैल्यू कितनी है? 4 - 2y। तो इस वाले पोजीशन पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 4 - 2y। x के साथ 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू जितनी है दोनों के साथ क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई होगा। 12 उधर जाके पॉजिटिव का हो गया।
2 मल्टीप्लाई करो 8 माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 12, 8 इक्वल टू 12। इस एंड वाले स्टेप में हमारे पास इस वाले स्टेप में x और y की वैल्यू आनी चाहिए थी। क्या x और y की वैल्यू आ रही है? नो। खुद y ही क्या हो गया, रिमूव हो गया, खत्म हो गया। अगर इस पोजीशन पे x भी नहीं आ रहा है, y भी नहीं आ रहा है, तो हम x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। इसका मीनिंग दोनों रेल्स आपस में किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? नो सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो नो सॉल्यूशन। ठीक है, वी हैव नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वी हैव नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इस स्टेप में लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ जाती, एक्स और वाई के रिमूव होने के बाद, फॉर एग्जांपल 8 इक्वल टू 8 आ जाता है, फिर हम क्या कहते हैं? एक्स एंड वाई हैज इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, पूरा कंसेप्ट 3.1 एक्सरसाइज में भी है, तो वहां से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, तीनों कंसेप्ट इसी कंसेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। कैसे? अगर x और y रिमेनिंग रहता है तो x और y की पर्टिकुलर वैल्यू आती है, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर लेफ्ट साइड अगर x और y इस स्टेप में खत्म हो जाता है, उसके बाद दो कंडीशन है, x और y रिमूव होने के बाद लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल नहीं आता तो हम क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। और लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाता है, 8 इक्वल टू 8 आ जाता है, फिर क्या कहते हैं हम? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें सिंपल याद रखना है आपको, अगर x और y एंड स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है, हम क्या लिखेंगे? x एंड y हैज नो वैल्यू, नो सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। दी टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, तो एंड में क्या लिखोगे आप? दी टू रेल्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग यही है, दो रेल्स हैं वो आपस में कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नो सॉल्यूशन आ रहा है आंसर। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।